जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी। यशोदनन्दन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदनन्दन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी। जय यशोदानन्दन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा वनचारी जय
कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बिबट संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का रविवार के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आगामी मंगलवार को हम लोग सभी नरसिंह चतुर्दशी मनाएंगे। हरि बोल। तो हम लोग भगवान नरसिंह देव की स्तुतियां गाते हैं प्रतिदिन। नमस्ते नरसिम्हाया। भगवान श्री नरसिंह देव को प्रणाम है। नमस्ते नरसिम्हाय अर्थात जो नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए। नर सिंह के रूप में क्या विशेष बात थी, जैसे कल हमने चर्चा की। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अति अद्भुतम रूपम। नरसिंह देव का रूप बड़ा अद्भुत था। अति अद्भुता, हाँ, अदृश्यता, और पहले कभी देखा नहीं गया था। नरसिंह देव भगवान का रूप बड़ा अद्भुत था और अदृश्य था, अर्थात इससे पूर्व नरसिंह देव भगवान का ये परिचय कभी विश्व के समक्ष नहीं हुआ था। तो इसलिए अद्भुतम रूप का अर्थ है कि भगवान
आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। वो भी क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को कि आपके किसी भी 84 लाख योनियों में उत्पत्त जीवों के द्वारा मृत्यु संभव नहीं होगी। तो नरसिंहदेव भगवान को अपने भक्त प्रहलाद महाराज के संरक्षण के लिए ऐसा रूप प्रकट करना पड़ा। प्रहलाद आह्लाद दायिने, अर्थात भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, एक अद्भुत अदृश्य रूप प्रकट कर दिया। ये भगवान की भक्त वात्सल्यता का प्रतीक है। भगवान भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अति अद्भुतम रूप का अर्थ यह भी है कि भगवान का रूप वास्तव में मनोकल्पित धारणाओं के परे है। हम अपनी बुद्धि और मस्तिष्क से भगवान के रूप को समझ नहीं सकते। बिल्वा मंगल ठाकुर जी कहते हैं, यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधावदक्षा वाराह जन्मनि बभूवर में समुद्रा तम नाम नाथम अरविंद दृशम यशोदा पानिम द्वयंत स्नपयाम बभूव। वो कहते हैं कि भगवान जब वराहदेव के रूप में प्रकट होते हैं तो भगवान वराहदेव का रूप इतना विशाल काय है कि भगवान वराहदेव के रोम का एक छिद्र, एक रोम कूप, यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधावदक्षा वाराह जन्मनि बभूव रमि समुद्रा। इस रोम छिद्र के भीतर संपूर्ण विश्व के हर सागर का संपूर्ण जल अगर उसके अंदर समा दिया जाए तो फिर भी वो आप्लावित होकर बाहर नहीं निकलेगा। विश्व के कितने सागर हैं, उन सभी सागर का संपूर्ण जल वराहदेव के एक रोम छिद्र में डालो तो भी वो बाहर नहीं आएगा। ये वराहदेव के एक रोम कूप का साइज था। तो आप लोग कल्पना कर सकते हो क्या वराहदेव का साइज क्या था? कल्पना करोगे तो चक्कर खा जाओगे। लेकिन वही वराहदेव जब कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तम नाम नाथ अरविंद दृशम यशोदा, तो यशोदा नंदन के रूप में जब आकर कृष्ण लीला करते हैं तो यशोदा माई एक बाल्टी पानी लेके नहला देती है। अब प्रश्न है कि ये वही कृष्ण है क्या? वही कृष्ण वराहदेव के रूप में भी प्रकट हुए, वही कृष्ण यहाँ है। आरंभ के दिनों में प्रभुपाद जी ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि कृष्ण का फोटो बनाओ गोवर्धन धारण करते हुए। तो उन लोगों ने कृष्ण को हट्टा कट्टा मोटा ताजा बना दिया। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा पहलवान उठा रहा है। WWF के बॉक्सर लग रहे थे, बिल्कुल बड़े बड़े मसल और सब कुछ। और प्रभुपाद जी देख के बोले ये कौन पहलवान है? वो बोले ये हमारे कृष्ण हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा इतना तगड़ा क्यों बनाए हो? अरे गोवर्धन धारण करना हो तो थोड़ा कुछ तो लगेगा। प्रभुपाद ने कहा अरे ये कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति से उठाते हैं, इच्छा से उठाते हैं, उनको ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब शकटासुर का वध किए तो केवल उस शकट के नीचे रहकर केवल पाद प्रहार से पूरे शकटासुर को समाप्त कर दिया। नन्हे से कुछ दिन बड़े उनका शरीर का आकार था, नन्हे से शिशु थे और शिशु प्राय रूप में ही उन्होंने शकटासुर का वध कर दिया। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि उनको अपना रूप आकार इत्यादि परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बच्चों जैसे खेल खेल में ही उन्होंने असुरों का संहार कर दिया। मामा कंस ने बहुत सारे चलते हुए खिलौने भेजे और भांजे को खिलौने पसंद नहीं आए, तोड़ दिए, सबको समाप्त कर दिए। लेकिन एक को भी समाप्त करने में उन्होंने अपना रूप नहीं बदला।
लेकिन क्योंकि यहां पर एक विशेष वरदान प्राप्त था हिरण्यकशिपु को, इसलिए हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान केवल प्रहलाद के लिए ही ये रूप धारण करते हैं। यदा कदाचित कई बार अलग अलग परिस्थितियों में भगवान अपने अन्य अन्य भक्तों की सेवा में, उनके संरक्षण में ऐसा रूप प्रकट करते हैं और पुराणों में इसका वर्णन आता है। जैसे एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था विक्षुकसेन। तो विक्षुकसेन जी भगवान श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भ्रमण करते करते गांव में पहुंचे। गांव के मुखिया ने कहा कि देखिए, मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सेवा पूजा नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग की आप सेवा कीजिए। मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं और मैं चाहता हूं कि आप इनकी सेवा करें, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और सुना है बहुत बड़े भक्त हैं। तो विक्षुकसेन बड़े परेशान हो गए, बोले भैया मैं तो विष्णु का भक्त हूं, आप मुझे जबरदस्ती शिवलिंग पकड़ा कर बोल रहे हो शिव जी की पूजा करो। तो वो कहने लगा, मैं गांव का मुखिया हूं, आप मेरे गांव में प्रवेश किए हो, जो बोलूंगा करना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो भगवान श्री विष्णु का सेवा पूजा ही किया है, शिव जी का किया नहीं, और मैं कैसे करूं, अपने स्वामी को छोड़कर और किसी की पूजा कैसे करूं। तो तुरंत गांव का मुखिया अपने हाथ में तलवार ले लिया, बोले शिव जी की सेवा नहीं करेगा गला काट दूंगा। गजब के पुजारी थे ये भी। तो अब तलवार के आगे ये क्या बोले, बोले ठीक है कोई बात नहीं, प्रयास करूंगा। शिवलिंग लेके के बैठ गए। लेकिन मन के अंदर अभी भी विचार था कि मैं कैसे ओम नमः शिवाय बोलो। मंत्र तो अपना स्टैंडर्ड है। अपना मंत्र क्या है? हरे 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 राम 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 हरे। अपन तो मंत्र चेंज नहीं करेंगे। तो वैसे वो भी चेंज करने के मूड में नहीं था। लेकिन क्या करें, अब बगल के कमरे में वो मुखिया जी सुन रहे हैं कि पूजा क्या चल रही है। तो ऐसी अवस्था में समझ गए कि भैया आज तो मेरे जान पे आ गई। और जब जान पे आती है तो एक ही व्यक्ति याद आते हैं, भगवान नरसिंह देव। तो देखा पीछे कोई सुन तो नहीं रहा है। वो मुखिया चला गया और शिवलिंग को रखकर वहां पे फूल वूल डालकर और जल डालकर ओम नमो नरसिम्हाय ओम नमो नरसिम्हाय ओम नमो नरसिम्हाय करने लगा। और मुखिया कान लगा के सुन रहा था बाहर से। वो बोला यार ये क्या है, नमः शिवाय के बदले नरसिंहाय चल रहा है। फिर तलवार लेके अंदर घुसा। बोला अरे तुमने तो एक तो मेरा शिवलिंग लिया और ऊपर से गलत मंत्र बोल रहे हो, नरसिंहाय बोल रहे हो, काट दूंगा करके। ऐसे करके जैसे ही तलवार उठाया वो शिवलिंग को फोड़ते हुए अंदर से नरसिंहदेव प्रकट हो गए। और नरसिंहदेव प्रकट होकर उसको वहीं पर हिरण्यकशिपु के पद चिन्हों पे भेज दिया। हिरण्यकशिपु संप्रदाय में वो चले गए। भगवान नरसिंहदेव की। तो दूसरे त्रेता युग में भी भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। लेकिन जैसे कहते ना, एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। माइक्रोसॉफ्ट के भी अलग अलग वर्जन निकलते हैं, है कि नहीं? आईफोन के भी अलग अलग वर्जन निकलते हैं। आजकल कौन सा चल रहा है? आईफोन, हाँ आईफोन 5 सब लोगों को मालूम है। तो वैसे नरसिंहदेव भी युग युग में अलग अलग वर्जन में आते। तो एक बहुत बड़े ऋषि थे और ये ऋषि, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था मालती। और मालती जी गोदावरी के तट पर गई थी पूजा की सामग्री एकत्र करने के लिए। वहां भ्रमण करते करते रावण आ गए। और रावण तो पूरे ब्रह्मांड के सबसे कुप्रसिद्ध अय्याश हैं।
है कि नहीं? रावण को तो लगता है पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा मॉल है जहां पे बिना बिल भरे वो सब कुछ खरीद सकते हैं। तो भ्रमण करते करते रावण पहुंचे और खासकर पूरे ब्रह्मांड में जितनी अप्सराएं हैं, जो सर्वांग सुंदरियां हैं, उनको देखकर रावण को अपने आप प्रेम हो जाता था। रावण अगर प्रेम पत्र लिखे तो लिखेगा टू हुम सोवर इट मे कंसर्न। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मिल जावे। तो बिल्कुल निर्लज नंबर 1, तो देख नहीं रहा कि ऋषि की पुत्री है, हाँ अच्छे चरित्र की है, ये है वो है, बस सीधा भोग कर लिया। भोग करने के बाद उसको नदी के बगल में छोड़ दिया और रावण चला गया। बेचारी रो रही है। और तब हमारे गणपति जी के जो वाहन हैं, कौन है भाई? मूषिक। तो उनका नाम है इंदुरा, इंदिरा नहीं, इंदुरा। तो इंदुरा जी आ गए और बोले अरे क्यों रो रही हो? तो बोलने लगे अरे मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, पिताजी के पास जाना है। तो इंदुरा ने देखा कि ये भी बड़ी सुंदर है, तो वो है चूहा, लेकिन उसको भी मन में प्रलोभन आ गया। तो कहता पिताजी के पास ले जाऊंगा, लेकिन भोग करने का अवसर दो। तो बेचारी क्या करती, बिना कुछ सोचे उसने पहले इसने उसके साथ भोग कर लिया। तो एक तो रावण ने उसके साथ भोग किया और फिर इंदिरा ने उसके साथ भोग किया, और उसके परिणाम स्वरूप मालती के अंदर से प्रकट हुआ एक भयंकर दैत्य, जिसके अंदर दैत्य के भी गुण थे और मूषिक के भी गुण थे। और इसलिए उसका बड़ा भयंकर रूप प्रकट हो गया और उसका नाम हो गया मूषिक दैत्य। तो ये मूषिक दैत्य चारों दिशाओं में भयंकर आक्रमण करने लगा, और मूषिक दैत्य ने जाकर ब्रह्मा जी को और शिव जी को संतुष्ट किया। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, तुमको कोई समाप्त नहीं कर सकता सिवाय नरसिंह देव के, ऐसा एक छोटा सा कंडीशन डाल दिया। और मूषिक दैत्य को भी इतिहास मालूम था। उसने सोचा अरे नरसिंह देव तो सतयुग में आकर प्रहलाद महाराज का संरक्षण करके अंतर्धान हो गए, रिटायर हो चुके। अभी वो रिटायर्ड नरसिंह देव क्या करेंगे? सतयुग वाले नरसिंह देव त्रेता युग में मेरा कौन माल वाका करेगा? तो ब्रह्मा जी ने पूछा ठीक है ना ये कंडीशन? हाँ ठीक है, सिवाय नरसिंह देव के ना, बाकी तो कोई नहीं। हाँ ठीक है कोई बात। तो उनको लगा वो तो आए और गए, तब तो प्रहलाद वाला तो है नहीं यहाँ पर। तो ऐसा सोचकर मूषिक दैत्य चारों तरफ अत्याचार मचा रहे थे। और वर्णन आता है कि जब गंध मदन, जो कि उड़ीसा में एक जगह है, वहां पर जो भ्रमण कर रहे थे, तब वहां के निवासियों ने प्रभु रामचंद्र जी से निवेदन किया कि श्री राम, ये मूषिक दैत्य हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है, कोई हम लोग का संरक्षण नहीं कर सकता, आप अभी वनवास में जा रहे हो, कृपा करके हम लोग का संरक्षण कीजिए। तो उन लोगों के आर्तनाद को सुनकर प्रभु रामचंद्र जी ने अपना रूप धारण किया, और वो रूप था सिंह का नीचे से और ऊपर से बिल्ली का। किसको पकड़ने? मूषिक दैत्य को पकड़ने। समझ गया ना? चूहे को कौन पकड़ेगा? तो वही नरसिंह देव मार्जर केशरी या बिडाल नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। ऊपर से कैट या बिडाल या मार्जर, और नीचे से केसरी और सिंह। और इसको देखकर मूषिक दैत्य घबरा गया और भागने लगा। और जैसे चूहा कहां भागता है? होल के अंदर। तो गंधमदन पर्वत के एक छोटे से एक होल के अंदर वो घुस गया, और कहा जाता है कि बिडाल नरसिंह अभी भी घूम रहे हैं उनको ढूंढते हुए कि बाहर निकल तो देखूं। तो इस प्रकार अदृश्यता अति अद्भुत रूपम, ये अद्भुत रूप में भगवान के कई कई रूप कई कई अद्भुत परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। स्तंभे सभायाम न मृगम
न मानुषम। वो जो प्रकट हुए न मृग थे न मनुष्य थे। प्रभुपाद जी आरंभ में इस्कॉन के दिनों में ऑल्टर पर नरसिंहदेव के फोटो को रखे। 2 दिन बाद प्रभुपाद जी आए, देखे नरसिंहदेव का फोटो गायब। प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया, अरे वो नरसिंहदेव का फोटो मैंने रखा था, वो कहां गया? तो एक डिवोटी आया और पीछे से छुपाया हुआ उसको लेके आए। प्रभुपाद जी ने बोला, इसको यहां से निकाला क्यों? तो उसने कहा, इतने घबरा जाएंगे इसलिए हमने उसको छुपा दिया। तो प्रभुपाद बोले, भैया जैसे सिंह बाकी अन्य पशुओं के लिए भयावह होता है, लेकिन अपने ही शिशु के लिए बड़ा प्रेम व्यक्त करते हैं, वैसे जो आसुरी वृत्ति के होंगे वो नरसिंहदेव को देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन भक्त होंगे तो नरसिंहदेव के संरक्षण के लिए लालायित होंगे। साउथ अफ्रीका की बात है, एक हमारे भक्त हैं, उनकी छोटी सी एक बेटी थी, बॉल खेल रही थी रास्ते पे। बॉल के साथ खेलते खेलते अचानक बॉल बिल्कुल हाईवे के बीच में चला गया। उसके पीछे पीछे गई, वहां से बड़ा एक ट्रेलर ट्रक आ रहा है, लोग देख रहे हैं लेकिन बच्ची को नहीं दिख रहा। ट्रक पास आता गया, बच्ची बॉल के पास जाती गई और ट्रक के ड्राइवर ने देखा नहीं और सीधा बच्ची को लेके ट्रक चला दिया ऊपर से। और ये छोटी सी बच्ची नरसिंहदेव की बहुत बड़ी भक्त थी, फैन थी। बच्चों को, कई बच्चों को नरसिंहदेव बहुत पसंद आते हैं। वो बैठ के भी फ्री टाइम में अपना नरसिंहदेव का नक्शा निकालते रहते हैं। हाँ, कई लोग ने मैं देखा है, बहुत सारे ड्राइंग बुक भर दिया है नरसिंह फोटो से। तो जैसे ही ट्रक ने उसको मारा, उस समय वो जोर से नरसिंहदेव का नाम लिया और सीधा जाकर गिरी। और पिताजी ने देखा तो उनका हृदय रुक गया, क्योंकि समझ गए अब तो बचने की आशा ही नहीं, इतना बड़ा ट्रक ने छोटी सी बच्ची को मारा। उठाकर फटाफट लेके गए अस्पताल। डॉक्टरों ने आईसीयू में लेके गए और जाने के पश्चात फिर डॉक्टर आकर पिताजी को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये आपके जो बच्ची का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो किसी पशु ने उसको आक्रमण किया क्या? तो पिताजी बोले, पशु ने आक्रमण नहीं किया, ट्रक ने मारा। डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता, किसी पशु ने आक्रमण किया है। अरे नहीं भैया, ट्रक ने आके दे मारा। तो डॉक्टर ने कहा, ट्रक पूरी रफ्तार से जाता हुआ ट्रक ने इतनी छोटी सी बच्ची को मारा और वो अभी तक होश में है और अभी तक जीवित है और केवल 1-2 हड्डी कुछ टूट गई, ये संभव नहीं है। कौन से पशु ने मारा बताओ? बोला, अरे कौन से पशु की बात कर रहे हो भैया, हमारे सामने हुआ है, ट्रक ने मारा। तो पिताजी को अंदर लेके गए और जाकर दिखाया तो बच्ची के दोनों तरफ कमर में नाखून की निशान थी, नाखून का पंजा था दोनों तरफ। तो डॉक्टर पिताजी को देखकर सोच रहे हैं कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं क्या, कुछ इंश्योरेंस कमाने के लिए बोल क्यों रहे हैं ऐसा। तो पिताजी भी घबरा गए, बोले यार ये पंजे का निशान कहां से आया। बच्ची को बोला, हो क्या गया था? तो बच्ची भी मस्ती में थी। वो बोलती है, जैसे ही वो ट्रक आया तो मैंने अपने नरसिंह का नाम लिया और जैसे ही नरसिंहदेव का नाम लिया वो नरसिंहदेव प्रकट हो गए। लेकिन क्या है पता है पिताजी, उनके नाखून बहुत लंबे हैं, ठीक नहीं है, हमारी टीचर उनको डांटेगी। इतने लंबे नाखून लेके अगर स्कूल में जाएंगे तो डांटते हैं। इतने लंबे लंबे नाखून लेकर उसने इस तरह से मुझे उठाया और उठा के फेंक दिया और साइड के बगीचे में जाकर मैं गिर गई और इसलिए वो गिरने के कारण थोड़ा बहुत मेरे को चोट आ गया। तो उसने ये कहा। तो डॉक्टर के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये पिताजी और बच्चे के बीच में चल क्या रहा है, ये ट्रक की बात कर रहे हैं, ये कोई नरसिंह की बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने नरसिंह सुना था, नर्सिंग होम। डॉक्टर नरसिंह जानते थे, लेकिन नरसिंह ये कौन है? तो इतना वो चक्कर खा गए
लेकिन बच्ची की मासूमियत को देख के उनका हृदय आकृष्ट हो गए। वो भी मंदिर के विषय में पूछने लगे। बच्ची को देखकर बच्ची का संग करने के लिए मंदिर आए और अभी वो डिवोटी बन गए। और डॉक्टर और नर्स दोनों डिवोटी बन गए इस नरसिंह देव की कथा को सुन के। तो आज की तारीख में नरसिंह देव भगवान प्रकट हो जाते हैं, समझ रहे ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा 80 माइल्स पर आवर के ऊपर गाड़ी चलाओगे तो भगवान छोड़ देंगे गाड़ी। कई बार हम लोग भी गाड़ी शुरू करते नरसिंह आरती बोलने के बाद। तो देखिए भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होकर अदृश्यता अति अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम मृगम न मानुषम। इसलिए नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं हम सभी के जीवन में हमारा संरक्षण करने। लेकिन भगवान नरसिंह देव का सबसे प्रमुख संरक्षण है कि वो हमारे भक्ति के मार्ग में आगामी जितने अलग अलग बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे, अनर्थों का नाश करेंगे, दृढ़ विश्वास को बढ़ाएंगे। तो इसलिए भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह माने गए हैं। नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशि पूर्वक्षः शीलटंक नखालये। तो हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल फौलाद की भांति दृढ़ था, सुष्ठु था, शक्तिशाली था। अब फौलाद को किस प्रकार से चीरा जाए, तो नरसिंह देव भगवान अपने नख से उनकी सर्जरी कर दिए। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम। तो सामान्य रूप से देखा जाता है दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। एक होता है मधुमक्खी, एक होता है कमल। कौन किसके पास जाता है? कमल मधुमक्खी के पास जाता है कि मधुमक्खी कमल के पास जाता है? मधुमक्खी कमल के पास जाता है, भृंग कमल के पास जाता है। लेकिन नरसिंह देव और हिरण्यकशिपु के केस में उल्टा हुआ। कमल मधुमक्खी के पास गया, अर्थात हिरण्यकशिपु भृंग की तरह थे, मधुमक्खी की तरह थे। और तव कर कमल वरे नखाम, भगवान नरसिंह देव के हस्त कमल और उस हस्त कमल में नाखून, अर्थात कमल अर्थात सॉफ्ट और नाखून अर्थात वज्र की भांति कठोर। कोमल और कठोर दोनों विरोधाभास तत्व एक ही जगह थे उनके हाथ में। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम। कोमल भी थे, जब प्रहलाद महाराज के सर पर हाथ रखे अति कोमल, और जब हिरण्यकशिपु का फौलाद जैसा छाती को फाड़े अति कठोर। अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। जैसे कोई मधुमक्खी को पूरी तरह समाप्त कर दे, वैसे नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु के संपूर्ण शरीर को वहीं पर समाप्त कर दिया। कोई अपनी दृष्टि से अगर दो आंखें हैं तो दोनों आंखों के माध्यम से हम अलग अलग इमोशन या भाव व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम एक आंख से किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करेंगे, दूसरे आंख से क्रोध। हो सकता है क्या? एक आंख से प्रेम और एक आंख से क्रोध कोई दिखा सकता है? यहां पर एक के ऊपर क्रोध दिखा रहे, दूसरे के ऊपर प्रेम दिखा रहे, संभव नहीं है। लेकिन नरसिंह देव जब हिरण्यकशिपु का वध करने प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु के प्रति क्रोध और प्रहलाद महाराज के प्रति प्रेम एक साथ व्यक्त कर रहे थे। तो ये भगवान नरसिंह देव की करुणामय भावना थी अपने भक्त के लिए। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। इस प्रकार भगवान श्री नरसिंह देव की जय हो।
जिनके संरक्षण से हम अपने भक्ति भाव को आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा के समय जियाद नरसिंह मंदिर में जाकर इन श्लोकों को दोहराया। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। सो नरसिंह देव भगवान हमारे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में बड़े सहायक बनते हैं और निरंतर हमें भगवान नरसिंह देव की सहायता लगती है, क्योंकि ये भौतिक जगत दुखालय है। दुखालय अर्थात यहां से जो कुछ भी निकालो दुख ही निकलेगा। अगर थोड़ा सा भी निकालो तो क्या निकलेगा? दुख ही निकलेगा। माइन होता है ना, माइन, कोयले का माइन, कोयले का माइन से जाकर खोदो, खोदने पर क्या निकलेगा? तो ये भौतिक जगत में कुछ भी खोदो निकला, क्या निकलेगा? दुख ही निकलेगा। एक बार बंबई में जा रहा था, वहां पर रेनी सीजन का टाइम था, बहुत बड़ा अपार्टमेंट था, वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था और उसमें लिखा हुआ था सुख शांति अपार्टमेंट अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सुख शांति अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये भौतिक जगत ऐसा ही है, कितना भी आप प्रयास करोगे यहां पर सुख नहीं मिलेगा। दुखालय अशाश्वत। बोरीवली नेशनल पार्क से बेचारा एक शेर बहुत आशाओं के साथ भागा, उसको लगा मुक्त हो गया, सीधा हाईवे में आया। हाईवे पे आया तो 4 ट्रक घुर 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 करके जा रहा था। वो देख के इतना घबरा गया, बोला नेशनल पार्क ही ज्यादा सुरक्षित है। बोला बंबई शहर में मुक्त होना बहुत बड़ा खतरा है, नेशनल पार्क में बंदी रहना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुरक्षित है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 3 बातें दी, हरि नाम, हरि कथा और हरि प्रसाद। यह है इस्कॉन का मिशन, ये 3 बातों का वितरण और कुछ नहीं। हरि नाम, हरि कथा और हरि प्रसाद, ये 3 बातें आपके जीवन में हैं और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोगों के जीवन में हरि नाम? हाथ उठाइए। हरि कथा और प्रसाद, बस माला माल हो गए। गोलमाल नहीं, माला माल। तो इसलिए ये हरिनाम बहुत आवश्यक है और नियमित रूप से हमें हरिनाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रतिदिन हमें नाम करते हैं तो मिनिमम कितना माला करना चाहिए? 16 माला करना चाहिए। एक सज्जन मेरे पास आके बोलते हैं, प्रभु आप 16 माला करने बोलते हो, लेकिन गीता में कृष्णा ने कहा अर्जुन 16 माला कर। है ना, उसको लगा बहुत ही चतुर प्रश्न पूछ रहा है। फिर आके कहता है महाभारत में 18 दिन युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के समय कभी दोपहर के समय या कभी भी कृष्ण ने अर्जुन को प्रश्न किया कि अर्जुन माला हो गया क्या? कभी एक बार भी ऐसा हुआ कि अर्जुन कृष्ण को बोलते युद्ध के बीच में, कृष्ण थोड़ा रथ को पेड़ के पीछे ले जा, 4 माला करते हैं। तो आप ये 16 नंबर के पीछे क्यों लग गए? हाँ, ट्रेन में एक बार मैं जा रहा था, ठंडी का सीजन था, सामने एक आदमी खर्राटे मारते हुए सो रहा था। मैं सुबह उठ के जप करने लगा। जप करने लगा तो सामने वाला महामंत्र तो बड़ा भयंकर प्रवेश करता है ना, तो उसने अपना जो कंबल था, कंबल और डाला ऊपर। ये हरिनाम तो ब्रह्मांड को भेद देता है, कंबल किस खेत की मूली है। सीधा वो घुस गया अंदर, वो करवट बदल रहा है और एडजस्ट कर रहा है
कि कैसे ये नाम अंदर ना आए। लेकिन मैं जितना धीमे बोलने का प्रयास कर रहा हूं, सुबह के शांति में उतना फुर्ती से जा रहा है वो उस तरफ। 5-7 मिनट संघर्ष करने के बाद उठ के बैठा, मुझे देखने लगा और कहता है, अरे सुबह सुबह कृष्णा को तो सोने दे यार। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक है, खुद को सोना है तो कृष्णा का नाम के बीच में ला रहे हो। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं ये 16 माला का सिस्टम कहां से चालू हो गया। तुम्हार दुई हस्तबद्ध नाम गणने, जलपात्र बहिर्वास वही बेके मने। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को कहते हैं, आप जब कीर्तन करोगे तो आपके दोनों हाथ बंधे रहेंगे, इसलिए कम से कम आप एक सर्वेंट को साथ में ले जाइए दक्षिण भारत के टूर पे। तुम्हार दुई हस्तबद्ध नाम गणने। तो महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, एक उंगली से वो कीर्तन हरे कृष्ण गिनते थे और दूसरे में कितना काउंटिंग कितना हो गया उतना गिनते थे। एक हाथ में मंत्र जब गिनते थे, दूसरे में कितने मंत्र हो गए उतना गिनते थे। चैंटिंग बीड्स एंड काउंटिंग बीड्स महाप्रभु के 2 हाथ थे कॉन्स्टेंटली। तुम्हार दुई हस्तबद्ध नाम गणने। सो दिस इज एविडेंस महाप्रभु वॉज काउंटिंग हिज चैंटिंग। तो कोई ये कहेगा कि ये तो क्या है काउंटिंग वाउंटिंग। एक आदमी बोलता है, अरे ये 16 माला से टेंशन आ जाता है मेरे को, पहले मैं बहुत भाव में भक्ति करता था, आजकल बहुत घबरा के कर रहा हूं, मेरा ध्यान भाव में कम रहता है, नंबर पे ज्यादा रहता है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, हिसाब किताब गणित वगैरह आ गया। ये भाव वाला भक्ति होना चाहिए, जब मूड करे तब करे, और मूड कभी साल भर में हो ही नहीं। मूड पे छोड़ दिया तो कौन करेगा। कुछ तो अनुशासन होना चाहिए, कुछ तो नियम होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए जब धंधा करते हैं, अगर किसी दुकानदार को कहा कि धंधा करो, तो दुकान कौन से टाइम पे खुला रखना चाहिए, दोपहर को कि शाम को। कस्टमर कभी ज्यादा आएंगे, शाम के समय आते हैं, तो शाम के समय खुला रखना चाहिए, धंधे का टाइम है। और शाम के समय जब मैक्सिमम लोग आएंगे तभी दुकान बंद करके सो गए साहब, तो फिर क्या होगा। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में धंधे का टाइम है सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच, है ना। भगवान आसानी से मिलते हैं। एक समय के बाद थी जब पहले हमारा एसटीडी कॉल वगैरह का बिलिंग होता था, और मैं एक अपने कॉलेज स्टूडेंट को एग्जांपल दे रहा था, देखो सुबह उठ के जब करो, क्योंकि मालूम है ना एसटीडी कॉल का रेट सुबह के टाइम पे हाफ है, वैसे गोलोक का एसटीडी लगाओ, कम दाम में सस्ते में होगा। वो कहता है प्रभु जी रात को 10 बजे के बाद भी हाफ है। तो मैं उसको अर्ली मॉर्निंग के लिए बोल रहा हूं, वो तो लेट नाइट में जा रहा है। तो कई बार अपना माला रह जाता है ना, और 9-10 बजे माला लेके देखते हैं कितना बज गया भैया, 8 माला बचे हैं, बिस्तर लग गया, तकिए के पास बैठ के तकिए के ध्यान लगाते हुए हरे कृष्णा करेंगे तो भगवान के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, बिस्तर के ऊपर ही ध्यान जाएगा। और ऐसे मौके पे याद करते हैं, मुझे इस्कॉन में कौन लेके आया जो मेरा ये हाल बेहाल कर दिया। इसलिए भक्ति सही प्रकार से करनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने लिख दिया NOI, नेग्लेक्टफुल, offensive and inattentive practice of devotional service. Nectar of instruction is to avoid neglectful, offensive and inattentive practice. और कुछ गलत किया और हम कहते हैं कि अरे कुछ मंत्र का फल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्या लाभ। ठीक प्रकार से करना भी तो चाहिए।
तो इसलिए ऐसी अवस्था में हम भगवान नरसिंह देव का आश्रय लेना चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं भक्ति में और सीरियस होना चाहता हूं, अपनी आदतों को बदलना चाहता हूं, और अपनी आदतों को सुधारने के लिए आप मेरे इन अनर्थों का नाश कीजिए। ये मेरी पूरी पुरानी बुरी आदतें हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हे नरसिंह देव आप सहायता कीजिए। तो नरसिंह देव ऐसे भक्त की पुकार को सुनेंगे कि हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा में और संलग्न होना चाहते हैं, और ऐसे कोई पूर्व संस्कार के कारण अगर हमारे चरणों में, हमारे प्रगति में कुछ बेड़ियां बंध रही हैं, जंजीर बंध रहे हैं, तो भगवान नरसिंह देव आकर तव कर कमल वरे नखाम, अपने नखों से उन सभी बाधाओं को नष्ट करेंगे, जिससे कि हमारी साधना भक्ति में और गति आए, हमारी प्रगति हो। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की, और इस्कॉन में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर कीर्तन प्रधान है। मत्त सिम प्राय प्रभु कोरिला गमन, प्रेमावेश याय कोरी नाम संकीर्तन, केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ए रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी कि हर गांव में हरिनाम संकीर्तन गूंज उठेगी, और नित्यानंद प्रभु की उस भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए प्रकट हो गए कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, यहीं आपके कलकत्ता में। और कलकत्ता के सुपुत्र पूरे विश्व के आध्यात्मिक छवि को परिवर्तित कर दिए। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और राधा कृष्ण की सेवा पूजा को एक वैश्विक रूप दिया, जो कि एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। विश्व के आध्यात्मिक पृष्ठों में ये अभूतपूर्व घटना थी, अनिर्वचनीय और अकल्पनीय घटना है, जो कोई सामान्य व्यक्ति के कपोल धारणा से परे है कि कैसे 11 वर्ष में एक व्यक्ति भारत से उत्पत्त हिंदू धर्म से जुड़े हुए वैदिक सनातन धर्म के राधा कृष्ण और गौर निताय की सेवा पूजा को एक ऐसा वैश्विक रूप दे सके। तो हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि हम इस्कॉन से जुड़े। आप लोगों का कितना सौभाग्य है कि आप श्रील प्रभुपाद जी के जन्म स्थान में जुड़े हो, और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप श्रील प्रभुपाद के इस संदेश को अपने जीवन में उतारो, आंतरिकरण करो और दूसरों में इसका वितरण करो। और प्रभुपाद जी ने अपना बहुमूल्य समय अपने ग्रंथों के लेख और उनके अनुवाद में किया। संस्कृत से इंग्लिश, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत। तो ये है इस्कॉन का दूसरा कार्य, कथा का प्रचार। हरि नाम के बाद हरि कथा, हरि कथा शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वतेशितं, कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। प्रतिदिन भगवान की श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, नियमित रूप से प्रयास करके जब श्रवण करेंगे, कथा पढ़ेंगे, धीरे धीरे कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते, भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। और भगवान अपने कर्णरंध्रों के माध्यम से जाके हृदय कमल पर छा जाएंगे, भक्ति का भाव प्रकट होगा। अहो अहो भीर नकलेर विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। इस जगत में दो तत्व बड़े ही कोमल और ठंडक देने वाले हैं। शीतल तत्व दो हैं, चंदन और चंद्र। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, चंदन और चंद्र से भी हमारे चित्त को
शांत और शीतल करने वाले हरिनाम के साथ हरि कथा ही एक तत्व है, कृष्ण कथा। और इसीलिए जब हम हरि कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे हृदय के सारे अनर्थ नष्ट होने लगते हैं। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहितम। अनर्थ समाप्त होते हैं। व्यास देव जी ने इसलिए भागवत की रचना कर दी। तो भगवान ये देखते हैं कि व्यक्ति मेरी कथा में आया है और हो सकता है कथा में आकर बैठे बैठे आपको नींद भी आ जाए, खासकर प्रसाद के पहले, है कि नहीं। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, देखते हैं कम से कम मेरी कथा में तो आके सो रहा है। दुनिया के किसी में कोने में जाके सो सकता था, लेकिन कथा में सो रहा है। चलो कोई बात नहीं। जैसे कोई कहीं पर डेली वेजेस पे काम करता है तो अगर वो हाजिरी लग गई तो चाहे कम काम करे ज्यादा काम करे, उसको तो शाम को उतना मिलता ही है, 200 पर डे, 300 पर डे। तो ऐसे कथा में एक बार आके बैठ गए और समाधि जैसी भी लगे एक मैं हमेशा कथा सुनाता हूं, एक सज्जन कथा में सामने बैठकर सीधा सो जाते थे। सो क्या जाते थे, खर्राटे मारने लगते थे। और कथाकार को बड़ा गुस्सा आता था कि रोज कथा में आता है भागवत सप्ताह के और सीधा सो जाता है और सबसे पहले आके बैठता है। तो कथाकार जैसे ही इसको आते हुए देखता था जोर से बोलता था, आ गया क्या, गुस्से में बोलता था। तो आके बैठ जाता था। वो बैठने के बाद कथाकार जोर से बोलते थे, बैठ गया क्या, और बैठते ही साथ सो जाते थे। तो कथा समाप्त होने के बाद जब जाने लगते थे, कथाकार बड़े गुस्से में उसको देख के पीछे से चिल्लाते थे, जा रहा है क्या। तो वो कथावाचक हमारे जो श्रोता हैं या सोता हैं जो नाम भी कह लो, उनको यही 3 शब्द याद रहते थे। तो एक दिन वो कथा श्रोता जो है घर पर सो रहे थे। भागवत में तो जो सोते थे वो एक्स्ट्रा था। जो रात को जब घर पे सो रहे थे तो रात को सपना गिरा और सपने में देखा कि मैं कथा में बैठा हूं और कथा में कथाकार कथा सुना रहे हैं। वही टाइम पर उसके घर पे चोर घुस आया और चोर खिड़की के अंदर से घुसने ही वाला था। तभी नींद में सपना देखते देखते उसको ये डायलॉग याद आया, बोला, आ गया क्या। और खिड़की के बाहर बैठा हुआ चोर घबरा गया, वो सीधा खिड़की के नीचे बैठ गया। तो ये चिल्लाया, बैठ गया क्या। तो चोर और घबरा गया, उठ के भागने लगा। ये बोला, जा रहा है क्या। चोर ने घर का एड्रेस नोट किया, बोला, यहां तो कभी नहीं आना है, यहां पर तो मायावी पिशाच घूम रहे हैं। नींद में सोते सोते भी आदमी देख लेता है क्या कर रहा है यार, खतरनाक व्यक्ति है। तो इसलिए कहा गया है जो कथा में आके पूरा सो भी जाए उसको भी लाभ मिलता है। तो फिर जो ध्यानपूर्वक सुनेगा उसको कितना लाभ मिलेगा, ये कैमुतिक न्याय है। हाउ मच मोर। तो इसलिए हरिनाम, हरिकथा और कृष्ण प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। भागवत में कहा गया है कि इस जगत में दुखों को समाप्त करने का मार्ग क्या है, प्रसादे, अर्थात आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया है मिजरी इज कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। कठिनाइयां, दुख, क्लेश, कष्ट कितने आएंगे इसके ऊपर नियंत्रण नहीं, लेकिन हम इनसे उठ सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आत्म संतोष से पूर्ण है, जो आत्मा राम है, वही इस जगत के नाना प्रकार के द्वंद्वों के परे चल सकता है। इस जगत के द्वंद्व को, कष्ट को, क्लेश को
विकट परिस्थितियों को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमें भगवान के नाम और कथा और विग्रह और सेवा के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए कि हम इस जगत के तत्वों से ऊपर उठकर चलेंगे। अगर ऐसी जीवन शैली हम जिएंगे तो भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होंगे और अपनी असीम कृपा हम पर बरसाएंगे। तो ऐसे जगत के सभी द्वंद्वों से उठने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव का हम आश्रय लेते हैं, जिससे कि हम भगवान की सेवा पूजा में लगे रहें, उनकी सेवा करते रहें, वैष्णवों की सेवा करते रहें। याद रखें कि हिरण्यकशिपु के पास पूरे ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति होते हुए भी वैष्णव का बाल बांका करने का प्रयास किया तो नरसिंह देव भगवान ने उनकी छलनी कर दी। इस बात का स्मरण करके वैष्णवों के साथ बहुत सतर्कता के साथ व्यवहार करें, अपनी शक्ति और ऐश्वर्य पर गर्व न करें और विनम्र मृदु भाव के साथ ही वैष्णव समाज में आदान प्रदान करें। इन प्रार्थनाओं के साथ हम नरसिंह देव भगवान को उनके आविर्भाव तिथि में अभिवादन करने की तैयारी करते हैं। जय नरसिंह देव भगवान की, जय प्रहलाद महाराज की, इस्कॉन कोलकाता की, श्री राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय गो प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।